एग्जाम के बीच में ही मिनी ने हैरानी से देखा। सवाल तो बिल्कुल उसी मॉक टेस्ट जैसे थे जो उसने कुछ दिन पहले प्रैक्टिस किए थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ। एक पल को तो लगा शायद सपना देख रही है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो सारे क्लासमेट्स बड़े ध्यान से लिखने में लगे थे। तभी उसे समझ आया, अरे ये तो सच में फाइनल एग्जाम चल रहा है। मिनी ने ये अच्छी खबर तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को बताई, लेकिन नेहा जो पढ़ाई में हमेशा पीछे रहती थी, वो तो एक भी सवाल का जवाब नहीं जानती थी। मिनी उसे थोड़ी मदद देने ही वाली थी, तभी अचानक इन्विजिलेटर पेपर की निगरानी कर रही टीचर ने जोर से एक डस्टर फेंककर रोक दिया। नेहा की आंखें भर आई थी। उसके चुपचाप झुके चेहरे को देखकर मिनी ने ठान लिया, जो भी हो मैं इसे पास कराऊंगी। अपनी गजब की मेमोरी और तेज गणित के दम पर मिनी ने वो पेपर जो आमतौर पर 2 घंटे में पूरा होता, सिर्फ आधे घंटे में खत्म कर दिया। फिर जैसे ही इन्विजिलेटर ने उबासी लेते हुए सिर घुमाया, मिनी ने चुपके से सारे जवाब रबर पर लिख दिए। इसके बाद उसने नेहा को इशारा किया। नेहा तुरंत समझ गई। उसने चप्पल उतारी, रबर को चप्पल में छुपाया और फिर चप्पल को पीछे की तरफ नेहा की ओर सरका दिया। तभी इन्विजिलेटर अचानक खड़ी हो गई और उनकी तरफ आने लगी। लेकिन सच्ची दोस्ती में चालाकी भी होती है। टीचर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। मगर ठीक उसी वक्त जब नेहा चप्पल वापस मिनी को दे रही थी, तो चप्पल जोर से फिसलकर गलियारे में जा गिरी। अब दोनों लड़कियां घबरा गईं। क्या करें, कैसे बचें? मिनी ने फौरन समझदारी दिखाई। वो उठी और चप्पल पर एक पैर रख दिया, जैसे कि वो बस पर्चा जमा करने जा रही हो। उसने सिर झुकाया और ऐसे दिखाया जैसे नाम लिख रही हो, ताकि इन्विजिलेटर को कुछ न दिखे। नेहा ने मौके का फायदा उठाया और झट से रबर उठा ली। इस तरह दोनों ने मिलकर वो परीक्षा सफलता से पास कर ली। इतना ही नहीं, इस बार तो दोनों ने पूरे स्कूल में टॉप भी किया। लेकिन असली चुनौती तो अब आने वाली थी, फाइनल एग्जाम, जो इतना आसान नहीं होने वाला। अब देखना ये है कि अगली बार ये दोनों फिर से पास हो पाएंगी या नहीं। सब्सक्राइब कर लो, कहीं अगली बार एग्जाम में तुम्हें भी डस्टर न पड़ जाए।